हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन सर आपके सामने। आच्छादित का उचित संधि विच्छेद आपको बताना है, या विच्छेद आप बता दीजिए। आच्छादित का उचित विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ प्लस छादित, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर भक्ति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बता चुका हूं, वर्णमाला में सब पढ़ा चुका हूं। जैसे आपका का वर्ग है, का वर्ग में का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, णा आता है। हमने आपको बताया पहला व्यंजन अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, यानी कि महाप्राण दूसरा और चौथा होगा। खा और घा में से कोई ऑप्शन है? ये केवल का वर्ग की बात हो रही, तो देखो घा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही हर वर्ग में देखना पड़ता है, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, फा वर्ग, सॉरी ता वर्ग रह गया था। इन सभी वर्ग में देखना पड़ता है। पढ़ रहा था मैं कौन सी क्रिया है? जल्दी बताओ। पढ़ रहा था मैं कौन सी क्रिया है? तो पढ़ रहा था ये एक प्रकार की संयुक्त क्रिया है। ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, ये सहायक क्रिया, इसलिए ये इस प्रकार की संयुक्त क्रिया है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? जल्दी बताओ। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? पित्रानुमति। क्या होगा सर? पित्रानुमति, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प चुनिए। दूध का आपको सही विकल्प बताना है कि दूध का पर्यायवाची क्या होगा। तो दूध का पर्यायवाची हो जाएगा आपका स्तन्य। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्या 10? पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रेक्षा का आपको पर्यायवाची बताना है। प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रेक्षा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दृष्टि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विरासत का आपको पर्यायवाची बताना है कि विरासत का पर्यायवाची क्या होगा। तो विरासत का पर्यायवाची होगा दाय। क्या होगा सर? दाय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक क्वेश्चन से आपका इस 11 वर्ग के आपको 4 भागों में विभक्त कर दिया एक भाग को, तो आपको बिल्कुल सही सूटेबल सेंटेंस आपको बनाना है इसका। चलिए सर। होलोग्राफी एक विशेष होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है प्रकार की फोटोग्राफी? देखो, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की, देखो बा वाला ऑप्शंस पहले आएगा, यानी कि बा वाला पहले आएगा। कौन से ऑप्शंस में दिया? बा वाला सबसे पहले, चौथे ऑप्शंस में दिया, बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब जोड़ के देख लो। देखो, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे लेंस लेस फोटोग्राफी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल जुड़ गया ना पूरा सेंटेंस, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर आपको क्या किया? एक वाक्य को 4 भाग में विभक्त कर दिया। जिस भाग में गलती है वही आपको चुनना है। जल्दी बताओ। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर देखो, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, यहाँ पर पहले ही पार्ट में गलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही करना है। जल्दी बताओ किस पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। इसके किसी भी पार्ट में गलती नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी वही काम करना है, देख लीजिए। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। तो यहाँ पर तीसरे पार्ट में गलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी बताओ।
तो सही आंसर हो जाएगा परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके नाम दिए हुए हैं निबंधकारों के और उनके निबंध के नाम दिए हुए हैं, तो आपको मिलाना है। ठीक है, चारों ही ऑप्शंस में आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। पहला ऑप्शन से आपका पगडंडियों का जमाना, ये किसका है? ये कुबेरनाथ का है। ठीक है, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। उसके बाद राम का मुकुट भीग रहा है, ये आपका विद्यानिवास मिश्र का है। और विवाह योग ये गुलाब राय का है। तो यानी कि 4 1 3 2 कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो। 4 1 3 2 कौन से ऑप्शंस में दिया सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? जल्दी बताइए, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो सही आंसर हो जाएगा अद्भुत रस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? जल्दी बताइए सर, रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है सर। जहां रूप की वेशभूषा का वर्णन होता है वहीं पर आपका रूपक अलंकार होता है। जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। तो इस निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? जल्दी बताइए, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल्प बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ, इस पंक्ति में कामायनी किस सर्ग से ली गई है? अब देखो, कामायनी की ये पंक्ति है लेकिन किस सर्ग से ली गई है? तो ये ली गई है कर्म सर्ग से, पहला ऑप्शन करेक्ट। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिनर तब पूछता है जब उसको क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना होता है, तो डरने की वाली बात नहीं है। हो सकता है कि पूछ भी ले और हो सकता है कि नहीं। इन क्वेश्चंस को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विद्या से प्रवेश हुआ? जल्दी बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आलोचना से, पहला ऑप्शन करेक्ट। रीति काल को श्रृंगाल काल की संज्ञा किसने दी? जल्दी बताओ, रीति काल को श्रृंगाल काल की संज्ञा किसने दी? तो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने की दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? जल्दी बताओ, किसकी रचना प्रेम चिंगारी है? तो आपका सही आंसर क्या होगा सर? नजफ अली, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पंक्ति लिखी हुई है, सखिए सहित हर्षी अति रानी सुखत धानु परजानु पानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका कौन सा उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जनऊ जानो मनऊ मानो ऐसे शब्द आपको दिख जाए तो वहां पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा भी। सौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरुहु राम नगेड़ गोसाई, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख या मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? हिंदी साहित्य में राम काव्य के, तो सही आंसर क्या होगा? स्वामी रामानंद, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? पढ़ाया है सब कुछ पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताइए। तो संयुक्त स्वर मैंने आपको पढ़ाए हैं कौन कौन से, जो कि दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं, ए आई ओ औ, ये चारों ही आपके संयुक्त स्वर हैं। सब कुछ पढ़ाया हुआ है वर्णमाला में, ना पढ़ा हो तो वर्णमाला वाली वीडियो देख लेना। मानक हिंदी का आधार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है ये मानक हिंदी का आधार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पूर्वी हिंदी विकसित हुई किस अपभ्रंश से? जल्दी बताइए सर, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो आपका सही आंसर क्या होगा? अर्ध मागधी अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी बताओ। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी में कौन सा समास है? तो जल्दी बताइए, जल्दी में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर जल्दी में कौन सा समास है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चलेगा। आज के गद्यांश में 6-7-8 क्वेश्चंस गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन 40 ही मान करके चलें, क्योंकि गद्यांश आपका लगभग सिंपल ही आता है। आप लगभग पूरे ही क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए मैं गद्यांश को स्किप करता हूं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके इसमें कितने नंबर आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।